नारायण मेरे प्रिय दोस्तों, मैस्ट्रो प्लस यूट्यूब चैनल से मनीष रंजन आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं, ये मुक्त्वा हर्षिकेशो गुडाकेशिन भारत शनयोरु भयोर्मृधे स्थापित्वा अस्थोत्तम। संजय ने कहा, हे भारतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। कहने का तात्पर्य है, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ बता दें, निंद, और जो निंद को जीत लेता है वही गुडाकेश होता है। निंद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण निंद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है, जहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः इसलिए कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए निंद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि भी कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात हर्षिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले, भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सुरेशां च महीक्षितां वाच पार्थ पश्येतां समं वेतान करोनिति। द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सपने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। कहने का भाव, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में हर्षिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनः स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तत्रापश्यति स्थिता न मान्मार्थ तत्रापश्य स्थिता न पार्थ पितॄणथ पितामहान् आर्चार्न मातुलार्न भ्रातॄन् त्रिपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। कहते हैं, तत्र मन वहाँ, अपश्यन देखा, स्थिति तान खड़े पार्थ
पितृन मने पितरों, अथ मने पितामहा, आचार्यन शिक्षकों, मातुलान मने मामाओं को, भ्रातृन मन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को, ससुराल असुरों को, सुहृद शुभचिंतकों को, च मने भी, एव निश्चय ही, में सैन्यो मने सेनाओं को, उभयो दोनों पक्षों को, अपि मने सहित, तत्रापश्यति स्थिततानमा पार्थे पितृण ते पिता महान, आचार्यन मातुलान भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्था। अर्जुन वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं को, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। कहने का मतलब है अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता से समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, सल तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों, कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। तान समीक्ष्य कौन्तेय शर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनीदमब्रावीत्। तत् मने उन सबको समीक्ष देखकर कुंती पुत्र, सर्वान मने सभी प्रकार के, विषीदन शोक, इदिम इस प्रकार। कहने मतलब जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन वाच दृष्टिमं स्वजन्मा कृष्णेयोत्सुवं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिसृष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मतलब यथार्थ भक्ति से युद्ध मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि यह भक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों की युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसने अपने शरीकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों के आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूखने लगा। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उसमें युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्याश्चिन्तना
सर्वगुरुर्न तत्रे समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवर्धक नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। विपथुसृच शरीरे में सोमहरश्च जायते गंडीवं श्रेयसते हस्तात्वे के च परिस्थिति। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया है कि इसका विख्यात धनुष गांडी उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। न च शक्रम वस्थातुं भ्रमति च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधर्ज के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण इस आत्म में विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमती स्थिति में पड़ जाता है भयम दिदित्याभि निवेशितः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से प्राप्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुख नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द का महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य की अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखते ही तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में नहीं थे। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए इसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। न चाश्रयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे नाकांगे विजय कृष्ण च राज्यम सुखाणि च। न तो च मने भी श्रेया कल्याण अनुपश्यामी पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मार कर स्वजनम अपने संबंधियों को, आहवे युद्ध में न मतलब न तो कांगी आकांक्षा करता हूँ विजयम विजय कृष्ण। हे कृष्ण न मने न तो च भी राज्यम राज्य सुखाणी उसका सुख च मने भी न च श्रेय अनुपश्यामी हत्वा स्वजन्माहवे नाकांगणे विजय कृष्ण च राज्य सुखाणि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और न मैं इससे किसी प्रकार की विजय राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य है
या जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात में बुद्धि के कारण है, भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली था जब ते बलवान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग होते ही है। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उससे तो वन जाने की निश्चय कर लिया है, जहाँ यह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह में निराशपूर्ण जीवन काट सके किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज कहाँ है? उसके लिए तो राज प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी प्राप्त कर सके, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के जोग समझता है। किम न राज्येण गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षित्यं नो राज्यं भोगा सुखानि च नाय मे अवस्थितता युधे प्राणास्ते त्यक्त्वा धनानि च या आचार्यः पितरः पुत्रास्तौ च पितामह मातुलः श्वशुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तिमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोके राजस्य हेतुः किन्नु मही कृते निहते धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याणं जनार्दन। कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पुत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहता हूँ? भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी को तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी जनार्दन? अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियों कैसे तृप्त होंगे, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात कहने का भाव, जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है,
तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन करने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करता रहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह समान लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे स्वर्ग स्वीकार करते हैं। और किंतु यदि भगवान इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं क्या कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बांधुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। पापमेवाश्रयद् अस्मान् हत्यवतान्नातान् ततात्तायिनः पापमेवाश्रयद् अस्मान् हत्यवतान्नातायिनः तस्मान्नारः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सम्बान्धवान् स्वजनं हि कर्तुं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा जनार्दन कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों को वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा? अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? कहने का भाव है कि वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, अब पांचवा दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसी आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि उनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करने किसी समान व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अथवा उनके साथ साधुवर व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण अतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोर है।
अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह समान आतताइयों जैसे कटु व्यवहार न करें। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीति का आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा सशक्त मुक्ति को संकट में क्यों डालें। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था वे ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि ही नहीं। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहते चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रे द्रोहे च पातकं कथं न श्रेयमस्माभिः पादस्मानि वर्तितुम् कुलक्षत्रे कृत दोषं प्रवश्यते अर्जुनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार व विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पराक्रमों में क्यों प्रवृत्त हो। कहने का भाव है जनार्दन जी, क्षत्रिय से वह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं जा सकता, क्योंकि उसका दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि वे हो सकता है दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विचारों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुलक्षये प्रणयष्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नेमधर्मे आभिभवत्वेत्। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कारों संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्माभिभवात् कृष्णे प्रदृश्यन्ते कुलश्रियः स्त्रियोषु दृष्टासु प्रश्न जायते वर्णसंक्रह। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल ही स्त्रियों दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से है हे कृष्ण, हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होते हैं।
कहने का भाव, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी सनातन उत्पन्न हो। ऐसे सनातन समाज में स्त्री के अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। इस तरह के उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसे संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से वह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्न मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। संक्रो नरकायो कुलग्राणानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो ऋषिशां लुप्ते पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने के लिए क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य है, सकर्म कर्म के विविध धामों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग यानी प्रसाद के खाने से सारे पापकर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विभिन्न